हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 9 पर विचार करेंगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, कि अगर तुम चित्त को मुझ में स्थिर अगर नहीं लगा सकते, जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, तो क्या करना है? अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा माम इच्छ आप तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। धनंजय, हे धनंजय, तब तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो अभ्यास योग के द्वारा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके व्यक्ति अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार या संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वो स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता है। वो मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए व्यक्ति को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। ये प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। ये ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहाँ पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्राह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। व्यक्ति को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके व्यक्ति निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर सकेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि निराकार की उपासना की कठिन विधि का सर्वथा त्याग कर अर्जुन को अपने परम कल्याण के लिए श्री कृष्ण में अपना मन तथा बुद्धि को लगाना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन इस भौतिक संसार में रहते हुए भी सुरक्षित रहेंगे। उस समय अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ कि यदि उनकी इतनी योग्यता नहीं है कि वे अपने मन तथा बुद्धि को श्री कृष्ण में लगा सकें, तो उनके लिए सरल मार्ग क्या है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि ऐसी स्थिति में उनके लिए सरल मार्ग ये है
कि वे भक्ति की विधि का अभ्यास करें। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अर्थात यदि तुम अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कल्याण का सरल से सरल उपाय बताना चाहते हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था कि यदि व्यक्ति अपने चित्त को श्री कृष्ण में स्थिर कर सकता है तो उसे निराकार की उपासना की कठिनाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि किसी व्यक्ति के लिए ये कार्य कठिन है तो श्री कृष्ण एक अन्य उपाय बताने के लिए तैयार हैं जो उसके लिए सरल होगा। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमें अपने विषय में सरलता पूर्वक विचार करना चाहिए कि हमारे लिए क्या सरल है तथा क्या कठिन है। जो कार्य किसी अन्य के लिए सरल है वो कार्य हमारे लिए कठिन हो सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हमें श्री कृष्ण में चित्त को स्थिर करने में कठिनाई होती है तो श्री कृष्ण एक दूसरा उपाय बताने के लिए तैयार हैं। भागवत के 4थे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है कि जिस समय बालक ध्रुव का उसकी माता सुरुचि ने अपमान किया तथा जिस समय वो वन में तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आया, उस समय नारद जी ने बालक को समझाया कि तपस्या का मार्ग कठिन है, उसे अपना मन श्री कृष्ण में लगाकर अपने घर में ही सुख दुख को सहन करना चाहिए। उस समय बालक ध्रुव ने नारद जी से ये शब्द कहे, हे देवर्षि, आपने मन की शांति प्राप्त करने के लिए अत्यंत कृपा पूर्वक मुझे उपदेश दिया है, परंतु मेरा मन अविद्या से प्रच्छन्न है और इस प्रकार का उपदेश मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता है। अतः हे मुनिवर, मैं आपके उपदेश को ना मानने की धृष्टता कर रहा हूँ, किंतु ये मेरा दोष नहीं है, ये तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है। मेरी विमाता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से छत विक्षत कर दिया है, अतः आपकी ये महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही है। यदि आप अनुग्रहित कर सकें तो कृपा करके मुझे ऐसे मार्ग की सलाह दें जिसे अपना करके मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। इति भागवत 4:8-35 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्यों की अनेक श्रेणियां हैं। एक श्रेणी अकामी कहलाती है, वो उन मनुष्यों की है जिनकी कोई भौतिक आकांक्षा नहीं रहती है। ध्रुव ने नारद मुनि द्वारा दिए उपदेश को ग्रहण नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने को ऐसी शिक्षा के लिए सर्वथा अयोग्य समझा जो भौतिक आकांक्षाओं का दमन करती हो। किंतु ये तथ्य नहीं है कि भौतिक आकांक्षा रखने वालों को भगवान की पूजा मना है। ध्रुव के जीवन से ये एक अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उनके हृदय में भौतिक आकांक्षा है। वे अपनी विमाता के कटु वचनों से अत्यंत व्यथित थे, जबकि आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े हुए लोग किसी की निंदा या स्तुति की परवाह नहीं करते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठे हुए हैं वे इस जगत के द्वंद्वों की परवाह नहीं करते हैं। किंतु ध्रुव महाराज ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे भौतिक सुख दुख के प्रघातों से ऊपर नहीं हैं। उन्हें विश्वास था कि नारद जी का उपदेश उपयोगी है, तो भी वे उसे स्वीकार नहीं कर पाए। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भौतिक आकांक्षाओं से ग्रस्त व्यक्ति भगवान की पूजा करने का पात्र है अथवा नहीं। इसका उत्तर है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की पूजा करने का पात्र है। भले ही व्यक्ति अनेक भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इच्छुक हो, उसे कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे इतने दयालु हैं कि सबों की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। इस वर्णन से ये स्पष्ट है कि भले ही किसी की भौतिक आकांक्षाएं क्यों ना हो, उसे भगवान की पूजा से रोका नहीं जा सकता है। इति अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं अभ्यास योगेन तथा माम इच्छ आप तुम धनंजय। अर्थात हे धनंजय,
तो तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियाँ बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उनके लिए है जिसने इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं की है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके व्यक्ति अंततः कृष्ण आसक्ति की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्तियों के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कुछ नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्राह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। व्यक्ति को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके व्यक्ति निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम अपने चित्त को श्री कृष्ण में स्थिर नहीं कर सकते हैं तो हमें अभ्यास योग की विधि का पालन करना चाहिए। भागवत के 4थे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है कि जिस समय बालक ध्रुव ने नारद जी के द्वारा दिए हुए अपने घर लौट जाने के सुझाव को अपने लिए अनुपयुक्त बताया, उस समय नारद जी ने कहा, हे बालक, तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने का जो उपदेश दिया है वो तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है, अतः तुम्हें भक्ति के अभ्यास में पूर्णतः निमग्न हो जाना चाहिए। हे बालक, तुम यमुना के तट पर जाओ, वहाँ तुम नित्य 3 बार स्नान करना तथा भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना। वहाँ पर श्री कृष्ण की अर्चा विग्रह की पूजा में फूल फल अर्पित करना, स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना, भगवान के अवतारों के दिव्य लीलाओं का चिंतन करना। इस प्रकार तुम दिव्य भक्ति का 24 घंटे अभ्यास करो तथा इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से पूरी तरह विरक्त रहो। इस प्रकार ध्रुव ने नारद जी के उपदेश के अनुसार भक्ति के अभ्यास का पालन किया इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम श्री कृष्ण में अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते हैं तो हमें अभ्यास योग का पालन करना चाहिए। भागवत 10:1-42 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, व्यक्ति ये आसानी से समझ सकता है कि मन निरंतर चलायमान रहता है, मन को सतत अभ्यास से वश में किया जा सकता है और योग पद्धति का यही उद्देश्य है। किंतु इस कलयुग में योग पद्धति असफल होने की संभावना रहती है क्योंकि इसमें कृत्रिम विधियाँ प्रयुक्त होती हैं। किंतु यदि मन भक्ति योग में लगा रहे तो श्री कृष्ण की कृपा से इसे आसानी से वश में किया जा सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करे क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। व्यक्ति चाहे तो हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर कीर्तन करते हुए अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर सकता है और इस तरह योग सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अन्यथा मन तो इंद्रिय भोग के लिए चंचल होता रहेगा और व्यक्ति को एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते रहना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए वरदान है। व्यक्ति को ऐसी सारी उपाधियों से कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मुक्त होना चाहिए और इस भाव भूमि पर आना चाहिए कि श्री कृष्ण आदि स्वामी हैं और हम सभी उनके दास हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्ति योग का आंदोलन है। इस आंदोलन के नियमों पर चलकर व्यक्ति भौतिक मनोरथों से विलग हो जाता है और जीव और परमेश्वर के
सेवक स्वामी के नित्य संबंध वाले मूल पद पर स्थित हो जाता है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम अपने मन को श्री कृष्ण में स्थिर नहीं कर सकते हैं तो हमें भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। भागवत 4:3-23 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान चैतन्य ने जो उदाहरण दिया है वो है कि भक्ति से मन का दर्पण निर्मल हो जाता है। स्वच्छ दर्पण में मुख को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसी प्रकार केवल मन के दर्पण को स्वच्छ कर लेने से भगवान की स्पष्ट अनुभूति हो सकती है। भगवद गीता 8:8 में कहा गया है, अभ्यास योग युक्तेन, निर्दिष्ट कर्तव्यों को भक्ति में करते हुए चेतना नान्यगामिना या श्री कृष्ण के विषय में केवल सुनकर तथा उनका कीर्तन करके यदि किसी का मन निरंतर श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहे और अन्यत्र कहीं ना जाए तो व्यक्ति को भगवान का साक्षात्कार हो सकता है इति। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि से सहज भावे हऊ असमर्थ अभ्यास योगे ते कर लाभ पर मात्र विधि मार्ग राग मार्गे ये वा मोरे चाय अचिरात से अभ्यासे लोक मोरे पाए। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अभ्यास योगे ते कर लाभ पर मात्र, अर्थात हे अर्जुन, व्यक्ति भक्ति के अभ्यास के द्वारा मेरी प्राप्ति कर सकता है, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो इस श्लोक में भगवान सरलता के दृष्टि से दूसरा उपाय बतला रहे हैं। तो भगवान बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है कि हम निराकार की उपासना करें। तो भगवान ने साफ श्लोक संख्या 5 में कहा, क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्त में आसक्त जिनका चित्त है उनके में उनको बहुत क्लेश में प्राप्त होता है। तो अव्यक्त में हम अपने चित्त को आसक्त ना करें हैं। तो श्लोक संख्या 8 में भगवान ने कहा कि हम श्री कृष्ण में अपने मन और बुद्धि को लगाएं। अब श्री कृष्ण में अपना मन का बुद्धि नहीं लगता है, क्यों? ध्यान उनके रूप में एकाग्र नहीं होता है। तो क्या करें? अर्चा विग्रह की पूजा। तो ध्यान में जो है आप अगर कृष्ण का रूप नहीं देख पाते हैं तो अर्चा विग्रह के रूप का जो है सहारा लीजिए, क्योंकि अर्चा विग्रह के रूप में भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं। तो इससे बड़ी सुविधा हो जाती है, भगवान के चरणों में अपना मन लगाने बड़ी सुविधा हो जाती है। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान अपने को अगर प्रकट करें तो ध्रुव महाराज को जो है नारद जी ने जो कहा कि अर्चा विग्रह वहाँ पर जो है यमुना के तट में जाओ और बालू का से जो है भगवान का जो है रूप बनाओ। तो नारद जी ने इस प्रकार से ध्रुव महाराज को समझाया। अन्यथा सतयुग में लोग जो है भगवान के रूप का जो है अपने हृदय में ध्यान करते थे। तो बड़ी कठिन विधि है, लेकिन अर्चा विग्रह के रूप में भगवान के जो है चरणों का आप दर्शन कर सकते हैं, उनकी पूरे रूप का दर्शन कर सकते हैं और साथ साथ उनकी पूजा पूजा की बहुत सी सामग्रियां हैं, तो उनके द्वारा भगवान की पूजा करें। फिर मंदिर में जो श्रवण कीर्तन है वो भगवद गीता का है, भागवतम का जो प्रवचन है वो सुने। इस प्रकार से हम जो है कार्य अगर करते हैं तो इससे हमें जो है वो लाभ प्राप्त होता है जो भगवान के चरणों में लगातार मन और बुद्धि लगाने से होता है। तो हमने भगवान के चरणों में लगातार मन बुद्धि नहीं लगा पाते हैं, तो भगवान के रूप का मंदिर में दर्शन करना और श्रीमद् भागवत सुनना, भगवद गीता सुनना, तो इससे हमें बड़ा सहारा मिल जाता है। क्योंकि पूर्व काल के जो भक्त हैं उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं श्रीमद् भागवत में तो वो हम सुनते हैं और भगवान के रूप का ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान का रूप मंदिर में पहले से ही जो है विराजमान है। तो भगवान अगर विराजमान है मंदिर में तो उनकी जो है कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। निराकार में
भगवान की कृपा नहीं मिलती। तो हमें अपने बल पर आगे बढ़ना पड़ता है। अपने बल पर आगे बढ़ेंगे बहुत कष्ट है, और माया के जो है बड़े भारी प्रहार होते हैं। लेकिन कृष्ण अगर कृष्ण की अगर हम शरण लेते हैं तो बड़ी आसानी से माया का जो प्रहार है वो नहीं होता है, और हम बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।